एक रहस्यमयी जगह जिसके नाम से अभी तक कई लोग अनजान हैं। चारों ओर रेगिस्तान से घिरी ये जगह अपने अंदर कई राज लेके बंद है। सरकार द्वारा ये जगह आमतौर पर विमानों और वेपन्स की जांच के लिए बनाई गई है, पर असल में इस जगह की सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जान पाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ट्रू फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमेरिका के एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे अमेरिका की सरकार ने बनाया है। इस जगह के बारे में यहाँ की सरकार किसी को भी खुलकर कुछ भी नहीं बताती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस को रखा गया है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है वो ही बता सकते हैं जिन्होंने खुद ये सब देखा हो। खैर, बात जो भी हो, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जगह अमेरिका के लास वेगस के करीब 83 मील की दूरी पर नेवाड़ा रेगिस्तान में मौजूद है, जो अपनी गोपनीयता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं पर स्थित है अमेरिका का वो जगह जो अमेरिका की सबसे रहस्यमयी जगह मानी जाती है, जिसका नाम है एरिया 51। कहा जाता है कि इन रहस्यमयी चीजों की शुरुआत 1947 में फैली, जब पूरी दुनिया को ये पता चला कि एरिया 51 में एक यूएफओ क्रैश होकर गिरा है, जिसमें से एक एलियंस की लाश बरामद हुई। इस एरिया 51 में एलियन के मिलने की खबर दुनिया भर में फैलने के बाद अमेरिका ने इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस जगह पर एलियन के ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी के पास भी इसका पुख्ता सबूत नहीं है और न ही अमेरिका इस बात को सच मानती है। ये एरिया 51 इतनी सारी रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है कि अमेरिका के किसी भी नक्शे में इस एरिया 51 को नहीं दिखाया गया है। आखिर क्यों इस जगह के आसपास रहने वाले लोगों के घरों को भी जबरदस्ती खाली करवा दिया गया था? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से अमेरिका की सरकार ने एरिया 51 की तस्वीर लेने की अनुमति किसी भी देश की सैटेलाइट को नहीं दी थी? इसका पता तब चला जब 1988 में अमेरिका और एशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इस कोल्ड वॉर के दौरान एशिया की सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीर को सामने लाया, जिसकी वजह से अमेरिका के इस एरिया 51 के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। पहली बार एरिया 51 की इस तस्वीर से ये पता चला कि इस एरिया 51 में 8 रनवे हैं और कुछ अंडरग्राउंड बेसमेंट भी हैं, जिनमें क्या है इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिकी सरकार ने क्यों एरिया 51 के आसपास सभी लोगों को जाने से मना कर दिया गया, और क्यों ये आदेश दे दिया गया कि अगर कोई इस जगह के करीब जाने की कोशिश भी करे तो उसे गोली मार दी जाए। इतना ही नहीं, आखिर क्यों अमेरिकी सरकार ने इस एरिया 51 को इस तरह से कवर किया ताकि कोई इंसान या जानवर के अंदर किसी भी समय ना जा सके। और इसके बाद लोगों के मन में इन सभी चीजों को लेके इस रहस्यमयी जगह के बारे में दिलचस्पी बढ़ती चली गई, और एक समय ऐसा आया जब लोग इन सब चीजों को सच मानने लगे। जब अमेरिका ने सन 1996 में नेवाड़ा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदल के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया, तब लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर अमेरिकी सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। और तभी असली सच सामने आया जब वैज्ञानिकों ने कुछ अजीबोगरीब दावे किए। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस एरिया 51 के बेसमेंट में एलियंस पे रिसर्च होती है, और उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा है। और उन्हीं में से एक थे रॉबर्ट स्कॉट लेजार, जिन्होंने ये दावा किया कि वो एक एलियंस के साथ काम कर चुके हैं। इनके मुताबिक करीब 80 के दशक में एरिया 51 के अंदर उन्हें वहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए नौकरी पर रखा गया था। वह बताते हैं कि इस नौकरी के दौरान वह एक एलियंस के साथ काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि जिस एलियन के साथ वे काम करते थे उसका नाम जे रॉड था, जो कि एक यूएफओ का पायलट था। उनका कहना था कि उस एलियन से बात करने के लिए वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। एरिया 51 को लेकर लेजार ने भी बहुत कुछ बताया, पर उनके पास सबूत न होने के कारण उनकी बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लेजार की तरह ही अमेरिका के ग्लेन डेनिस नाम के एक व्यक्ति ने भी ये दावा किया था कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। दरअसल साल 1989 में ग्लेन ने कहा था कि एरिया 51 में काम करने के दौरान वह एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां 3 एलियंस मौजूद थे। ग्लेन ने बताया
कि ये तीनों एलियंस अधमरी हालत में थे और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उनके ऊपर रिसर्च कर रही थी। हालांकि ग्लेन के इन दावों की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई, लेकिन उनके पास भी सबूत न होने के कारण अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हालांकि वहाँ पर काम करने वाले एक 80 साल के वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन अपनी मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले अगस्त 2014 में अपने इंटरव्यू के दौरान उस एलियन की तस्वीर भी पेश करी और कहा कि एरिया 51 और एलियन दोनों ही सच हैं और वे पिछले कई सालों से एरिया 51 में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एलियन क्विंटम मेनिया नामक प्लेनेट से आए थे, लेकिन इन सभी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। इसके अलावा एरिया 51 में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिक तो दावा कर चुके हैं कि ये एलियन 50 या 100 सालों से ही नहीं बल्कि 1000 सालों से धरती पर आते रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि इन एलियंस को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 40 लाइट ईयर जितना समय लगता है, जो वो अपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी से तय करते हैं जिससे ये 40 लाइट ईयर के समय को सिर्फ कुछ ही घंटों में तय करते हैं। कहा जाता है कि इस जगह में काम करने वाले सभी लोगों को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी बताई नहीं जाती। एरिया 51 पर नेशनल जियोग्राफी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है ताकि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इसमें एरिया 51 को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मिलिट्री अड्डा बताया गया है, पर ज्यादातर लोग एरिया 51 को एरिया रिसर्च सेंटर ही मानते हैं। हाल ही में अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 51% लोग ऐसा ही मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ को रखा गया है। इसके बाद सन 2013 में पहली बार CIA ने एरिया 51 के बारे में पुष्टि की और बताया कि यह जगह एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई है। इसी के चलते कई साल तक चर्चाओं में रहने के बाद एरिया 51 का ये मामला धीरे धीरे करके ठंडा पड़ने लगा और समय के साथ साथ लोग इसके बारे में भूलते चले गए। इसके अलावा दोस्तों, हर थोड़े दिन में इस जगह के बारे में कोई न कोई अफवाह सुनने को मिलती रहती है, जिससे लोग का शक और ज्यादा गहरा होता जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कैसे लोगों ने एरिया 51 के आसपास UFO देखने का दावा भी किया है। हालांकि इन लोगों द्वारा की गई बातें सिर्फ बातें ही नजर आती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति एरिया 51 के बारे में किए गए अपने किसी भी दावे को आज तक साबित नहीं कर पाया है। बहुत से लोग इस जगह का सच जानने के लिए यहाँ जाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नियम के कारण कोई भी यहाँ नहीं जा पाता। वैसे दोस्तों, आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।